बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। MTH 202 लेक्चर नंबर 2 ट्रूथ टेबल्स ये हमारे पास है। ट्रूथ टेबल्स में आपने ये जो है हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स, कंपाउंड स्टेटमेंट्स दी गई हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हमने जो है इसके ट्रूथ टेबल जो है वो ड्रा करने हैं। फॉर द स्टेटमेंट हमारे पास ये 3 स्टेटमेंट्स हैं। इस कंपाउंड स्टेटमेंट की बात करें तो इसकी जो सब स्टेटमेंट्स हैं वो 2 स्टेटमेंट्स हैं, P एंड Q। ये हमारे पास P और Q है। अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें तो इसमें कितनी स्टेटमेंट्स हैं, सब स्टेटमेंट्स P, Q एंड R। तो इस पूरी स्टेटमेंट्स में 3 अलग किस्म की जो है वो स्टेटमेंट्स हैं। तो अगर इस पूरी स्टेटमेंट्स में देखें तो हमारे पास P और Q 2 ही स्टेटमेंट्स हैं। तो ठीक है, उसको आगे उसने बार बार लिखा हुआ है, लेकिन ये P स्टेटमेंट है और ये P स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में सेम ही रहना है। तो हमारे पास जो है, अगर हम इसकी बात करें इसके सोल्यूशन की, तो वो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये स्टेटमेंट है कंपाउंड, इसमें P और Q 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया P और Q 2 स्टेटमेंट हैं फर्स्ट स्टेटमेंट्स में। इसमें जो है आगे उसकी स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट में P, Q, R 3 स्टेटमेंट्स हैं। 3 में जो है आपके पास 2 स्टेटमेंट्स हैं, P एंड Q। अब जब 2 स्टेटमेंट्स दी गई हों एक पूरी स्टेटमेंट्स में P और Q, तो आपने कैसे लिखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपने लेनी है तो 2 दफ़ा आपने ट्रू ट्रू और 2 दफ़ा फॉल्स फॉल्स, और जब आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट लेनी है Q, आप लिख सकते हैं ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स। ठीक हो, यहाँ तक आपको जो है खुद जो है ये आपने सपोज कर लेना है इन चीज़ों को, P और Q को। अब यहाँ तक जब आप ये 2 कॉलम्स आप खुद बनाएंगे P और Q के। अच्छा, 3 स्टेटमेंट्स दी गई होंगी तो देन आपने क्या करना है, तो वो क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट है। नोट P में आपने क्या करना है, ये ट्रू जो है आपने इसको फॉल्स बना देना है, इस ट्रू को आपने फॉल्स बना देना है, इस फॉल्स को आपने ट्रू बना देना है, इस फॉल्स को आपने ट्रू बना देना है। तो ये नोट P होता है। तो ये आपने अब फाइंड करना है, क्योंकि P को आपने लिया था ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो नोट P यानी निगेशन में क्या होता है, सिंपल सी बात होती है कि आपने ट्रू को फॉल्स में, ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को आपने ट्रू में जो है वो चेंज कर देना होता है। तो ये आपका नोट P वाला कॉलम जो है फाइंड हो गया। मतलब अब आपके पास नोट P जो है वो फाइंड है, Q आपके पास ऑलरेडी फाइंड था, ये आपने सपोज कर लिया हुआ था। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, नोट P एंड Q का आपने क्या लेना है, एंड लेना है। नोट P और Q का आपने क्या लेना है, एंड लेना है। चलते वो लेते हैं जी। ये हमारे पास नोट P की वैल्यू ये है, Q की वैल्यू ये है। हमने इन दोनों का एंड लेना है। एंड में क्या होता है, सिंपल सी बात है, एंड में आपने सिर्फ ये लिखना है ट्रू और ट्रू अगर 2 होंगे तो वो आपस में ट्रू होंगे, बाकी तमाम जो हैं वो आपकी जो कंडीशन होंगी वो फॉल्स हो जाएंगी। मतलब कि ट्रू ट्रू जो है वो ट्रू है, बाकी ट्रू ट्रू कोई भी नहीं है तो वो आपके क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। तो ये आपका इस पूरी स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल है, बहुत ही इजी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारे पास ट्रुथ टेबल है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आपके पास 2 स्टेटमेंट्स हों तो आपने क्या करना है, 3 स्टेटमेंट्स अब आपके पास आ गई हैं, P, Q और R। जब 3 स्टेटमेंट्स हों तो आपने फर्स्ट स्टेटमेंट में 4 टाइम्स ट्रू लेना है एंड 4 टाइम फॉल्स लेना है। फिर आपने Q की बारी आपने 2 टाइम्स कर देना है, 2 टाइम ट्रू, 2 टाइम फॉल्स, 2 टाइम ट्रू, 2 टाइम फॉल्स। तीनों स्टेटमेंट्स को डिफरेंट करना है ना उसके लिए। फिर R के लिए आपने ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स ले लेना है। अगर जो होता आपकी 2 स्टेटमेंट्स होती तो हमने जो है वो यहाँ पे अब 8 जो है वो रोज़ नहीं बनाते। अगर आपके पास जो है वो 2 स्टेटमेंट होती तो हम जो है वो सिर्फ कितनी रोज़ बनाते हैं, 4 रोज़ बनाते हैं। जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप ये देखिए, हमारे पास ये था 2 स्टेटमेंट्स थी P और Q, हमने कितनी रोज़ बनाई, 1, 2, 3 एंड 4। हमने जो है वो 4 रोज़ बनाई हैं। अगर आपके पास जो है यहाँ पे जो है, अगर आप देखते हैं कि हमारे पास जो है 3 स्टेटमेंट्स हैं तो हमने कितनी रोज़ बनाई हैं, 8। तो ये बात आपने याद रखनी है कि फर्स्ट कॉलम में जैसे ये P है, जब 3 स्टेटमेंट्स होंगी तो 4 टाइम्स ट्रू, 4 टाइम फॉल्स। फिर नेक्स्ट जो है आपका Q स्टेटमेंट, उसमें आपने क्या करना है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। मतलब ये आपने काम कर लेना है, जो कि बहुत ही ईजी है हमारे लिए। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है यहाँ पे जो है ट्रुथ टेबल हमने अब ड्रा करना है। अब हमने P, Q, R जो है ये खुद से सपोज किया, मैंने आपको सपोज करने का तरीका बता दिया। नोट R कैसे फाइंड करते हैं, इस R को
हमने जैसे निगेशन लेते हैं, वही निगेशन में क्या होता है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। तो यही सिंपल सी बात है, ये ट्रू है इसको फॉल्स कर दिया, ये फॉल्स है इसको ट्रू, ये ट्रू है इसको फॉल्स, फॉल्स को ट्रू, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। तो ये हमारा सिंपल सा जो है वो -r जो है ये फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमने करना है वो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है ये Q कॉलम और नोट R, ये नोट R, और इन दोनों का और फाइंड करना है, यानी इन दोनों का हमने और फाइंड करना है। और में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया एंड और एंड में क्या होता है, ट्रू 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 बाकी सारे फॉल्स, और में क्या होता है, फॉल्स 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 बाकी सारे ट्रू। तो अब क्योंकि हमने और लेना है, इन दोनों को चेक करना है, या इधर और इधर, आप देखते हैं ये ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, यानी फॉल्स फॉल्स, यानी ये दोनों फॉल्स हैं, इसलिए इनका हमने फॉल्स लेना है। क्या कोई और फॉल्स 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 हैं जी, एक ये है और एक ये है, तो ये फॉल्स फॉल्स हो जाएगा फॉल्स। बाकी क्योंकि कोई भी फॉल्स 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 नहीं है, और इसलिए बाकी सारे आंसर्स क्या आएंगे आपके, ट्रू आ जाएंगे। तो आई थिंक ये कॉलम आपको समझ आ गया। हमने जो है पहले नोट R फाइंड करके, क्योंकि हम सबसे पहले ब्रैकेट वाली जो है वो स्टेटमेंट्स उसको सॉल्व करेंगे। नोट P एंड इनटू Q और -R में हम सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को हल करना था, वो हमने हल कर लिया, क्योंकि हमें Q जो है हमने सपोज कर लिया वो था, -R हमने फाइंड करके हमने P और नोट R जो है ये फाइंड कर लिया। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अब हमने इसका और नोट P का क्या लेना है एंड, जबकि हमें नोट P फाइंड नहीं है तो हम इस P का नोट P फाइंड कर लेंगे। ये हमारे पास नोट P है, नोट P में वही बात, इस ट्रू को आपने फॉल्स लिख देना है, इस ट्रू को भी आपने फॉल्स लिख देना है, इस ट्रू को भी आपने फॉल्स, इस ट्रू को भी फॉल्स, इस फॉल्स को आपने ट्रू, इस फॉल्स को आपने ट्रू, इस फॉल्स को आपने ट्रू, एंड इस फॉल्स को आपने ट्रू लिख देना। सिंपल सी बात है, आपका नोट P भी जो है वो फाइंड हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमें नोट P भी फाइंड है और ये भी फाइंड है Q और नोट R। ये हमारे पास नोट P है और ये जो है Q और नोट R। अब हमारे पास नोट P और ये जो है हमारे पास ये वैल्यू, इन दोनों का हमने एंड लेना है। एंड क्या होता है, इसको आपने फर्स्ट पे रखना है, ये बात आप माइंड में रखनी है, इसको आपने सेकंड में रखना है। यानी फॉल्स ट्रू फॉल्स, एंड में होता है ट्रू ट्रू ट्रू। अगर आप देखें तो सिर्फ ये ट्रू 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 है और ये ट्रू 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 है और ये ट्रू ट्रू, इसका आंसर ट्रू आएगा। इन तीनों का आंसर जो है वो ट्रू आएगा, बाकी तमाम का आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ये आपका ट्रूथ टेबल था इस स्टेटमेंट के लिए। दैट्स इट, बस आपने जो है वो क्वेश्चन जो है वो इतना ही करना है। थर्ड ट्रूथ टेबल जो है ये आपकी असाइनमेंट है, आप खुद बनाएं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है मुझे कमेंट में जो है वो, ये थर्ड जो स्टेटमेंट है इसका टेबल आप खुद बनाएंगे। अगर आपको जो है वो किसी किस्म का कोई इशू है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आपका जो है ये टास्क है। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेज ऑफ और इन इंग्लिश। इन इंग्लिश लैंग्वेज द वर्ड और इज समटाइम यूज्ड इन एन इंक्लूसिव सेंस। इंक्लूसिव सेंस मीन के शामिल है, P और Q, P स्टेटमेंट या Q स्टेटमेंट या दोनों। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है इंक्लूसिव और की। आई शैल बाय अ पेन और अ बुक। इन द अबव स्टेटमेंट इफ़ यू बाय अ पेन और अ बुक इन बोथ केसेस द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। यानी या तो आप पेन ख़रीदें या तो आप बुक ख़रीदें, तो स्टेटमेंट जो है वो दोनों सेंस में जो वो क्या है वो ट्रू होगी। एंड इफ़ यू बाय बोथ पेन एंड बुक, तो फिर भी आपकी स्टेटमेंट क्या होगी, ये ट्रू होगी। देन स्टेटमेंट इज़ अगेन ट्रू। मतलब कि अगर आप इस स्टेटमेंट के लिए अगर आप चाहे पेन ख़रीदें चाहे बुक ख़रीदें या आप पेन और बुक दोनों ख़रीदें, तो इन तीनों कंडीशंस में जो आपकी स्टेटमेंट है वो क्या होगी, ट्रू होगी। दस वी से इज़ द अबव स्टेटमेंट वी यूज़ और इन इंक्लूसिव सेंस। मतलब कि इस स्टेटमेंट में आपके पास जो और इस्तेमाल हो रहा है, ये आपके पास जो और है ये इन इंक्लूसिव सेंस आपका इस्तेमाल हो रहा है। द वर्ड और इज़ समटाइम यूज्ड इन एन एक्सक्लूसिव सेंस। तो बाज़ दफ़ा ये एक्सक्लूसिव सेंस के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी P और Q बट नॉट बोथ। तो दोनों नहीं हो सकते। यानी ऊपर वाले केस में जो एग्जांपल है आपके पास, उसमें आप अगर पेन ख़रीदें बुक ख़रीदें या आप दोनों चीज़ें ख़रीदें, तो आपकी तीनों कंडीशंस में जो आपकी स्टेटमेंट है वो क्या होगी, वो ट्रू होगी। कुछ स्टेटमेंट ऐसी होती हैं
कि जिसमें अगर आप देखें कि आपके पास अगर आप P लेंगे या Q लेंगे, आप दोनों नहीं ले सकते क्योंकि वो एक्सक्लूसिव सेंस वाली स्टेटमेंट है। तो उसमें आपके पास क्या होगा, वो स्टेटमेंट अगर आप दोनों लेंगे तो वो ट्रू नहीं होगी। तो नीचे जो आपके पास एग्जाम्पल है, टुमारो एट 9 I'll be in लाहौर और इस्लामाबाद। अब वो कहता है नाउ इन अबव स्टेटमेंट वी आर यूजिंग और इन इंक्लूसिव सेंस। नाउ इन द अबव स्टेटमेंट वी आर यूजिंग और इन exclusive sense because if both the statements are true then we have F for the statement। मतलब कि हम कैसे मुमकिन है कि हम एक ही वक्त में लाहौर भी और इस्लामाबाद में भी मौजूद हो सकते हैं। तो ये जो है आपकी एक्सक्लूसिव सेंस है, आप एक जगह पे जो है वो मौजूद हो सकते हैं, या आप लाहौर में मौजूद हो सकते हैं या आप इस्लामाबाद में मौजूद हो सकते हैं। तो ये और की इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सेंस की आपको जो है वो मैंने explanation बताई। While defining a disjunction, the word or is used in its exclusive sense, therefore the symbol or means the inclusive or। यानी ये जो आपका सिंबल है और ये आपका इंक्लूसिव सेंस के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो है आपने बात माइंड में रख जी। इंक्लूसिव और के लिए हमारे पास तो ये सिंबल है, तो एक्सक्लूसिव और के लिए हमारे पास जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो ये इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास सिंबल जो है एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव और का आपको जो है वो डिफरेंस जो है ये पता होना चाहिए जी। इस और के लिए हमारे पास जो इंक्लूसिव केस है हमने पीछे भी पढ़ा, तो हमारे पास फॉल्स 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 बाकी तमाम कंडीशंस में वैल्यूज़ क्या होंगी, ट्रू होगी। अगर फॉल्स फॉल्स होगा तो वो फॉल्स होगा, बाकी ट्रू। अब एक्सक्लूसिव और जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसको कैसे अब हम फाइंड करते हैं, तो उसका ये ट्रुथ टेबल है। तो हम जो है देखते हैं कि इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। इस सेंस में जब आपके पास ट्रू ट्रू होगा तो देन आपके पास फॉल्स आंसर होगा, और फॉल्स फॉल्स होगा तो देन भी आपके पास फॉल्स आंसर होगा। ट्रू ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो बाकी जो कंडीशन है उनके लिए आपके पास क्या होगा, दोनों के लिए वो ट्रू ट्रू जो है वो आपके पास आंसर आएगा। तो ये जो था एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव आर में जो है ये डिफरेंस था। ये हमारे पास इंक्लूसिव आर और एक्सक्लूसिव आर में जो है वो फ़र्क है। मैं एक दफ़ा थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर यहाँ पे होता हमारे पास P और Q, तो ट्रू ट्रू जो होना था वो यहाँ पे ट्रू होना था, यहाँ पे भी हमारे पास जो क्या होना था, ट्रू होना था, यहाँ पे भी हमारे पास क्या होना था, ट्रू होना था, और फॉल्स फॉल्स सिर्फ फॉल्स होना था। अब ये बात आप माइंड में रखिएगा कि ये आपके पास एक्सक्लूसिव और है और ये हमारे पास इंक्लूसिव और है। अब एक्सक्लूसिव आर में जो होता है वो ट्रू ट्रू भी फॉल्स, फॉल्स फॉल्स भी फॉल्स, जबकि बाकी जो हैं वो एक्सक्लूसिव में क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। जबकि इंक्लूसिव आर की अगर हम बात करें तो सिर्फ फॉल्स 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 होता है, और बाकी तमाम कंडीशंस में आपके क्या होता है, वो ट्रू होता है। ये हमारे पास ट्रुथ टेबल है, ये हमारे पास है हमारी स्टेटमेंट। ये आपके लिए जो है ये टास्क है, तो ये आप खुद करें। अगर आपको कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, मैं इसको फिर आपको एक्सप्लेन कर दूँगा जी। ये हमारे पास एक बेसिकली जो है ये हमारे पास दिया हुआ है P एक्सक्लूसिव और जो है एंड Q, यानी P और Q का एक्सक्लूसिव और। तो ये क्या है, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूँ कि वो ये कह रहा है कि अगर P स्टेटमेंट शामिल है तो Q शामिल नहीं है, और आपके पास अगर नॉट P जो है वो स्टेटमेंट शामिल नहीं है तो देन फिर कौन सी शामिल है, Q ट्रू होगी। मतलब एक ट्रू होगी तो ज़ाहिर सी बात एक्सक्लूसिव आर में दूसरी क्या होगी, वो फॉल्स होगी। दोनों एक ही वक्त में जो है वो ट्रू नहीं हो सकती। तो ये उसी के अकॉर्डिंग जो है ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। मतलब कि P अगर ट्रू है तो देन Q जो है वो आपकी फॉल्स होगी, यानी वो ट्रू नहीं होगी, नॉट Q शामिल नहीं होगी। अगर P शामिल नहीं है तो आपके पास वो फिर कौन सी स्टेटमेंट शामिल होगी, Q शामिल होगी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो ये चीज़ कैसे आई, ये हमारे पास है यहाँ तक ये जो स्टेटमेंट है आपके पास ये, तो ये जो है आपके पास स्टेटमेंट जो इतनी है, तो इसको आपने सबसे पहले नॉट P के साथ इंगेज किया, एंड दरमियान में आपने एंड का साइन लगाया, फिर इतनी ही स्टेटमेंट को दोबारा आपने किसके साथ इंगेज किया, Q के साथ। तो अब आई थिंक आपको ये समझ आ गई होगी। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे उसने, क्योंकि ये इक्विवेलेंट का साइन है कि ये इक्विवेलेंट जो है वो दोनों जो हैं लेफ़्ट और राइट हैंड साइड जो हैं वो इक्विवेलेंट है, तो ये आपने कैसे जो है
लिखना है। तो क्योंकि ये उसने बताया कि एक्सक्लूसिव जो और है पी और क्यू का, ये इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, तो ये कैसे लिखा? वो कहता है कि पी और क्यू, ये एंड के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, ये अब और के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। अच्छा, पी और क्यू, वो कहता है पी और क्यू में एक शामिल होगी। अच्छा, बट एंड या बट पी एंड क्यू दोनों शामिल नहीं होंगी, इसलिए उसने यहाँ पे नोट का साइन लगा दिया। तो अगला स्टेप जो है वो ये तो सेम एज इट इज़ लिख दिया, एंड और ये जो है आपके पास उन्हें डी मॉर्गन लॉ लगा दिया। अगर नोट अंदर जाएगा तो हमारे पास क्या है, ये इन लॉजिकल टर्म्स में जो है ये डी मॉर्गन्स लॉ है। वैसे तो हमने ऐसे पढ़ा हुआ है, ए हमारे पास इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट जो है वो बराबर होता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ये हमारे पास है। तो लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये नोट जो है ये कंप्लीमेंट को डिनोट करता है। पी ये जो है आपके पास और जो है इंक्लूसिव और जो है, और ये हमारे पास जो एंड है ये इंटरसेक्शन को, और ये हमारे पास जो और है इंक्लूसिव ये हमारे पास यूनियन को डिनोट करता है। तो यही उसने नोट अब पी और नोट क्यू लिख दिया। तो ये आगे चल के भी हम जो है वो इसको एक्सप्लेन करेंगे। इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो यही लॉजिकल इक्विवेलेंस। इफ टू लॉजिकल एक्सप्रेशन हैव द सेम लॉजिकल वैल्यूज इन द ट्रूथ टेबल देन वी से दैट द टू लॉजिकल एक्सप्रेशन आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। मतलब लॉजिकली इक्विवेलेंस क्या होता है कि अगर दो लॉजिकल एक्सप्रेशन है आपके पास और वो सेम लॉजिक वैल्यूज़ आ जाती हैं उनकी, तो हम कह सकते हैं ट्रूथ टेबल में अगर उनकी सेम जो है वो लॉजिकल वैल्यूज़ आ जा सकती हैं, देन हम कह सकते हैं कि दोनों जो वो एक्सप्रेशन हैं वो आपस में क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। इन द फॉलोइंग एग्जांपल नोट पी इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू पी एंड इट आल्सो रिटन एज लाइक। तो हमारे पास डबल निगेशन प्रॉपर्टी है, हमारे पास नोट एंड नोट पी इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू पी। ये हमारे पास पी है तो हमने ले लिया ट्रू फॉल्स। अब क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है तो हम वो एक ही जो है वो वैल्यू लेंगे, ट्रू फॉल्स वाली कॉलम बनाएंगे, एक ही ट्रू फॉल्स। अब इसका नोट पी लेते हैं तो ट्रू को हमने फॉल्स और फॉल्स को हमने ट्रू। अब इस नोट पी का दोबारा नोट लेंगे तो हमारे पास ट्रू और फॉल्स आ जाएगा। तो देखें ये वाली और ये वाली जो है आपका कॉलम, या आप अपने ट्रूथ टेबल में लॉजिकल वैल्यूज़ देखें पी और नोट इंटू नोट पी की, तो दोनों क्या हैं, सेम है। तो इसलिए ये दोनों क्या हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जाम्पल है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, इट इज़ नॉट ट्रू डैट आई एम नॉट हैप्पी। तो हमारे पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट हैं। फर्स्ट अगर हम लेट कर लेते हैं पी आई एम हैप्पी, तो नोट पी क्या होगा, आई एम नॉट हैप्पी। अगर हम ये लिख दें नोट इंटू नोट पी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट ट्रू डैट आई एम नॉट हैप्पी। तो ये हमारे पास लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की एग्जांपल थी। नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल है, ये हमारे पास दो जो है आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं और इसको बताया गया है क्या ये लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। तो पी और क्यू दो स्टेटमेंट्स हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ये दोनों आपने एज इट इज़ जैसा हम पहले लेते हैं तो वो वैसे हम नोट पी नोट क्यू फाइंड करेंगे। नोट पी के लिए हमें ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, यानी हमने ट्रू को फॉल्स में, ट्रू को फॉल्स में, फॉल्स को ट्रू में, फॉल्स को ट्रू में। ऐसे ही नोट क्यू में हमने क्यू के जो है ट्रू को फॉल्स में बदल देना, फॉल्स को ट्रू में, ट्रू को फॉल्स में, फॉल्स को ट्रू में। पी एंड क्यू हमने इन दोनों का एंड लेना है। एंड में क्या होता है, ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सारे फॉल्स। और इसी एंड वाली रकम का पी एंड नोट क्यू का हमने क्या लेना है, नोट लेना है। मतलब इसका हमने अब नोट लेना है। नोट कैसे लेंगे, इस ट्रू को हम देखें आपने फॉल्स में बदल दिया, देन फॉल्स को हमने ट्रू में बदल दिया, देन फॉल्स को हमने ट्रू में, देन फॉल्स को हमने किस में चेंज कर दिया, ट्रू में चेंज कर दिया। अब हमारे पास ये जो है नोट पी एंड क्यू, हमने नोट पी एंड नोट क्यू यानी नोट पी और नोट क्यू का एंड लेना है। तो अब हमारे पास ये ट्रू ट्रू जो है ये क्या हो जाता है एंड में ट्रू, और बाकी जो है वो तमाम कंडीशंस में आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों का आंसर जो है ये सेम नहीं है। तो आप ये देखें यहाँ पे फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स 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 ट्रू, इसलिए ये दोनों जो हैं एक्सप्रेशन जो हैं ये आपके जो हैं लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं हैं। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं। अब हमारे पास जो है यहाँ पे जो है दो डी मॉर्गन्स लॉ है, मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ये और सेकंड ये। अगर हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़े हुए हैं तो ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, अगर मैं ये बताऊँ
वो बराबर होता है ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। तो ये वही उसकी लॉजिकल फॉर्म लिखी हुई है, और ये वाला जो है ये किसकी लॉजिकल फॉर्म है, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट जो है वो इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब हमें पता है इंटरसेक्शन के लिए जो है वो हम एंड इस्तेमाल करते हैं, और यूनियन के लिए हम इंक्लूसिव और इस्तेमाल करते हैं, और हम कम्प्लीमेंट के लिए नोट का वर्ड इस्तेमाल। तो ये वाला जो है ये कम्प्लीमेंट जो है ये नोट स्टार्ट में आ जाएगा। ए की लॉजिकल फॉर्म जो है उसने पी लिख लिया, बी की लॉजिकल फॉर्म उसने क्यू लिख लिया, और जैसे ये इंटरसेक्शन है उसके लिए उसने क्या लिख लिया, एंड लिख लिया। ऐसे ही ये कम्प्लीमेंट का साइन नोट और नोट पी यूनियन के लिए हम जो है इंक्लूसिव और इस्तेमाल करते हैं, और बी का कम्प्लीमेंट नोट क्यू। ऐसे ही सिंपली जो है आपने ये दूसरा जो है वो डी मॉर्गन्स लॉ जो है आपका इन लॉजिकल फॉर्म जो है वो आपने लिख लेना है। तो ये जो है हमारे पास जो है स्टेटमेंट थी, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये जो लिखा भी यही चीज़ हुई है इन वर्ड, तो आप ज़रा देख लें, द निगेशन ऑफ एन एंड स्टेटमेंट। अब ये निगेशन है किसकी, एंड स्टेटमेंट की। ये एंड स्टेटमेंट है पी और क्यू की। इज़ लॉजिकली इक्वलेंट टू द और स्टेटमेंट इन ईच कंपोनेंट इज़ निगेटेड। मतलब कि पी और क्यू जो दो कंपोनेंट हैं उन दोनों की निगेशन के। तो अब इधर जो है द निगेशन ऑफ एन और एंड की जगह क्या आ रहा है, और आप देखें यहाँ पे एंड की जगह और आ रहा है, और इधर और की जगह एंड आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इधर और की जगह क्या आ रहा है, एंड आ रहा है। सिंपल सी बात है, डेट्स इट। बस आपने जो है वो इतना ही करना था। हमारे पास ये ट्रुथ टेबल है, तो ये हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ का ट्रुथ टेबल है। तो आपने ये वैल्यूज़ निकाल लेनी है, तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास सेम ट्रुथ वैल्यूज़ आएंगी। तो ये आपका टास्क है आपने खुद करना। बहुत ही इजी जो है ये आपका, वैसे जैसे हमने पीछे किए हैं क्वेश्चन वैसे ही हैं ये। अब हमारे पास एप्लीकेशन है गिव निगेशंस। अब आपने निगेशंस देनी है आपके पास जो स्टेटमेंट दी गई हैं। द फैन इज़ स्लो और इट इज़ वेरी हॉट। अगर हम इसको निगेशन देते हैं यानी हमने नोट में बदलना है, द फैन इज़ नॉट स्लो एंड इज़ नॉट वेरी हॉट। अकरम इज़ अनफिट एंड सलीम इज़ इंजर्ड। अकरम इज़ नॉट अनफिट और सलीम इज़ नॉट इंजर्ड। अब ज़रा आप यहाँ पे गौर करें तो आपके पास यहाँ पे है फ़ैन, इसको आपने निगेशन में नोट में बदल दिया, और को आपने एंड में बदल देना है, और इट इज़ वेरी हॉट को आपने इट इज़ नॉट हॉट। तो यहाँ पे नॉट अनफिट, एंड को और में, सलीम इज़ नॉट इंजर्ड। तो आपने ये आपका क्या होगा, निगेशन। इन इक्वालिटीज़ एंड डी मॉर्गन्स लॉ, यानी रिलेशन बिटवीन इन इक्वालिटीज़ एंड डी मॉर्गन्स लॉ। यूज़ डी मॉर्गन्स लॉ टू राइट द निगेशन ऑफ। हमारे पास एक रियल नंबर है, वो जो कहता है जो ग्रेटर देन है -1 के और लेस देन और इक्वल टू है 4 के। अब वो कहता है यहाँ पे अगर हम इसके सेपरेट पार्ट करें, एक ये पार्ट कर लिया क्योंकि x इज़ ग्रेटर देन -1। ये देखें ये फेस ओपन है x की तरफ, तो x इज़ ग्रेटर देन -1 एंड x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 4। तो ये हमने इसको दो सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब निगेशन ऑफ, अगर हम इसकी निगेशन देखते हैं इन दोनों की, तो वो क्या होगी, इज़ x इज़, तो ये हमारे पास दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू -1 एंड x इज़ ग्रेटर देन 4। तो ये आपके जो हैं सिंबल जो हैं इन दोनों के लिए क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। हम इस बात को अब हम एक्सप्लेन करते हैं। अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट होती यही कि P जो है वो x इज़ ग्रेटर देन -1 है और Q जो है वो x इज़ ग्रेटर देन लेस देन 4 है। अगर हम इसका नोट P लेते तो हमें जो है वो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इन दोनों के साइन जो हैं वो चेंज कर देने पड़ेंगे। इधर हम लेस देन और इक्वल टू -1 कर देंगे, इधर x इज़ ग्रेटर देन 4 कर देंगे। द निगेशन ऑफ, जो निगेशन जो है हमने इस चीज़ की ली है तो ये वही लिखा है, यानी इसकी जो निगेशन होगी वो नॉट इनटू P एंड Q, यानी नॉट P एंड Q होगी। तो यही हमारे पास जो है उसकी हमने यहाँ पे एग्जांपल देखी थी इन वर्ड, और ये हमने उसकी जो है टेबुलर फॉर्म लेके, और ये हमने एक इनइक्वालिटी लेके जो है इसको जो है वो एक्सप्लेन किया। तो आई थिंक जो है ये आपको समझ आ गई होगी। इसको ऐसे लिख दिया आपने, नॉट इनटू P एंड Q। हमारे पास जो है यहाँ पे हमने डी मॉर्गन्स लॉ लगाया, नॉट P और नॉट Q, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, अब हमारे पास है
x इज़ लेस देन इक्वल टू -1 और x इज़ इक्वल टू ग्रेटर देन 4। तो ये हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ जो है ये हमने बाय इनइक्वालिटी जो है उसकी एग्जांपल देखी। तो ये हमारे पास P था, ये हमारे पास Q था, ये नोट P, ये नोट Q, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हमने ये वैल्यूज़ जो है वो लिखी। नेक्स्ट हमारे पास ये एक्सरसाइज है, तो ये दोनों क्वेश्चंस हैं, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपने जो है वो प्रूव करने हैं। ये आपने स्टेटमेंट को जो है वो वेरीफाई करना है, क्या ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं और क्या ये लॉजिकली दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो दोनों क्वेश्चन जो हैं वो एक ही टाइप के हैं। अब हमारे पास है टोटोलॉजी। व्हाट इज़ टोटोलॉजी? अ टोटोलॉजी इज़ अ स्टेटमेंट फ्रॉम दैट इज़ ऑलवेज ट्रू रिगार्डलेस ऑफ द ट्रू वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट वेरिएबल। हमारे पास ये एक्सरसाइज के दो क्वेश्चंस हैं और आपने जो है इन दोनों को जो है लॉजिकली इक्विवेलेंट जो है वो देखना है, क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं और ये दोनों स्टेटमेंट्स लॉजिकली इक्विवेलेंट्स हैं। तो आपने जो है वो खुद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ टोटोलॉजी। टोटोलॉजी क्या है? टोटोलॉजी इज़ अ स्टेटमेंट फ्रॉम दैट इज़ ऑलवेज ट्रू रिगार्डलेस ऑफ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट वेरिएबल्स। मतलब कि आपके पास जो भी एक स्टेटमेंट, जैसे ये स्टेटमेंट है, तो इसकी तमाम वैल्यूज़ क्या आ जाएँ, ट्रू आ जाएँ, तो वो टोटोलॉजी होगा। ये टोटोलॉजी रिप्रेजेंटेड बाय टी, मतलब कि ये स्टेटमेंट टोटोलॉजी है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि ये जो है टोटोलॉजी है, टी के साथ हम इसको डिनोट करते हैं। जैसा कि ये लिखा हुआ P और नॉट P जो है वो इक्वलेंट है टी के, यानी टोटोलॉजी, ये स्मॉल बोल्ड लेटर टी। अब हमारे पास जो है अगर हम देखते हैं यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है जो कि है हमारे पास P और नॉट P। हमने नोट P फाइंड किया, ट्रू फॉल्स, हमारे पास एक स्टेटमेंट थी ट्रू फॉल्स और उसकी हमने नोट ली तो फॉल्स ट्रू हो गया, ट्रू को फॉल्स में, फॉल्स को ट्रू में, और इन दोनों का और लिया, और में फॉल्स 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 होता है, बाकी सारे ट्रू, फॉल्स फॉल्स है ही नहीं है, तो इसलिए बाकी जो हैं ये कंडीशंस में वो ट्रू हो गए। तो मतलब इन दोनों का आंसर आपका ट्रू आ गया। तो ये जो आपका है P और नॉट P, ये क्या है, आपकी टोटोलॉजी है। अगर हम कंट्राडिक्शन की बात करते हैं तो कंट्राडिक्शन जो है वो एज लाइक टोटोलॉजी, बस डिफरेंट जो है वो यही है कि उसमें जो है तमाम वैल्यूज़ ट्रू आती हैं और कंट्राडिक्शन वो स्टेटमेंट होती है जिसमें तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो ट्रूथ टेबल की फॉल्स आ जाएं। तो ये जो है इसको हम उसको टोटोलॉजी को टी के साथ और कंट्राडिक्शन को हम सी के साथ डिनोट करते थे। तो जैसा कि ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है P एंड नॉट P, तो P हमारे पास है ट्रू फॉल्स और नॉट P होगा ट्रू को फॉल्स में चेंज कर दिया, फॉल्स को ट्रू में, एंड ऐड में ट्रू 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 होता है, बाकी सारे फॉल्स तो ट्रू ट्रू है ही नहीं है इन दोनों में, तो ये फॉल्स हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो है आपके पास कॉलम में आप देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, फॉल्स आ रही हैं। हैंस तो P एंड नॉट P जो है वो इक्वलेंट टू C, यानी कंट्राडिक्शन। फॉर ऑब्जेक्टिव जो है आपके पास ये रिमार्क्स जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मोस्ट स्टेटमेंट्स आर नेदर टोटोलॉजी नॉर कंट्राडिक्शंस। द negation of a tautology is a contradiction and vice versa. In common usage, we sometimes say that two statements are contradictory. By this we mean that either conjunction is a contradiction. They cannot both be true. तो ये जो है आपके पास जो है ये रिमार्क्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिंपल सी यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, शो करना है आपने P एंड टा जो है वो इक्वलेंट है P के। P हमारे पास हमने ट्रू फॉल्स लिया, टा जो है हमारे पास टोटोलॉजी हमें पता है ट्रू ट्रू, P एंड टा लेंगे तो वो दोनों आप देखते हैं ट्रू फॉल्स आ गए जो कि किसके इक्वलेंट हैं, P के। तो ऐसे ही जो है लॉजिकली इक्वलेंट जो है आपने वेरीफाई करने हैं। तो ये एग्जांपल भी सेम है। तो आपने ये जो है टेबल जो है ये एक्सरसाइज जो है आपके पास अगर आप देखेंगे एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन जो है हमारे पास ये एक बिग स्टेटमेंट दी गई है। अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें और आपने जो है इस पूरी स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, लास्ट तक आंसर आपने निकालना है, जैसे ये क्या ये टोटोलॉजी है या नहीं है, तो आपने देखना है कि तमाम आंसर जो हैं जैसे हमने पिछले आंसर फाइंड किए थे, तो जब जैसे ही आप वो तमाम कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो ट्रू 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 आ जाएगा। तो ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, ये टोटोलॉजी हो जाएगा। तो ये आपका जो है वो शो हो जाएगा कि ये आपकी स्टेटमेंट क्या है, टोटोलॉजी है। अब ऐसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, ये आपका ही काम है कि आपने जो है ये इसको सॉल्व करना है और देखना है क्या कि इसके कॉलम में जो तमाम एंट्रीज़ हैं वो फॉल्स आती हैं, तो देन वो क्या होगा, आपका कंट्राडिक्शन होगा। तो चेक करते हैं कि यहाँ पे जी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम एंट्रीज जो हैं वो क्या आ जाएंगी, फॉल्स आ जाएंगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा फिर
कंट्राडिक्शन हो जाएगा। तो ये आपको क्लियरली नज़र आएगा कि तमाम वैल्यूज़ फॉल्स आ रही हैं। अगर आपको किसी किस्म की दोनों एग्जांपल्स में जो है वो मुश्किल पेश आएगी तो मैं आपको जो है ये एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, तो ये वैसे ही है एज़ लाइक जैसा कि हमने पीछे एग्जांपल्स की। लॉज ऑफ लॉजिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको जो है पेपर में आएंगे ऑब्जेक्टिव में। फर्स्ट है हमारे पास कमोटेटिव लॉ। कमोटेटिव लॉ जैसा कि हम जानते हैं दो स्टेटमेंट्स हैं P एंड Q, वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होती है Q एंड P के। P और Q लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P और Q। ऐसे ही एसोसिएटिव लॉ जो है ये हमारे पास है P एंड Q। इसमें जो है आप सिर्फ जगह तब्दील करते हैं दोनों की, ये PQ है तो ये QP हो जाएगा, और इधर PQ है और में तो ये QP हो जाएगा। इधर आप क्या करते हैं एसोसिएटिव लॉ में, आप सिर्फ ब्रैकेट्स को चेंज करते हैं। अगर इधर आपने फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स पे ब्रैकेट लगाई है तो इधर आप लास्ट 2 पे ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये आपकी जो है एसोसिएटिव लॉ है। ये आपका कमोटेटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू, ये अगर आप देखें तो दोनों साइन जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो एंड के और ये और के, तो ये विद रिस्पेक्ट टू एंड और ये विद रिस्पेक्ट टू और। ऐसे ही ये एसोसिएटिव लॉ जो है ये विद रिस्पेक्ट टू एंड है। पूरा आप देखें एंड का सिंबल इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पे और का सिंबल इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है एंड और का सिंबल जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो ये क्या है, इसको आप ऐसे पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एंड ओवर और। मतलब पहले एंड इस्तेमाल हो रहा है तो ये आपके पास जो है और इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एंड ओवर और। तो मतलब कि यहाँ पे आप पहले इसको हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ और ओवर एंड। तो मतलब जो अलामत आपके पहले आ रही है तो उसको आप पहले यूज़ करेंगे। अच्छा, तो ये जो है बड़ा आप इसको ज़रा गौर करें, इसकी तरतीब को कि आपने कैसे लगानी है। अगर आपने P एंड Q और R लिखा है तो फिर आप सबसे पहले P एंड Q करेंगे, ये दरमियान में यहाँ पे और का साइन लगाएंगे और फिर करेंगे P एंड R। तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अगर आप P और करते हैं फिर आप P और Q वाला ये वाला आप इनको ब्रैकेट में लिखेंगे, दरमियान में एंड लगाएंगे फिर P और R करेंगे। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की जो है ये सीक्वेंस बनेगी। आप नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी लॉ है कि किसी भी स्टेटमेंट और टोटोलॉजी का अगर आप एंड लेते हैं तो वो वही स्टेटमेंट आंसर आ जाती है P। अगर आप P और C यानी P किसी भी स्टेटमेंट और आप अगर कंट्राडिक्शन वैल्यूज़ का तमाम फॉल्स वैल्यू का P और C लेती हैं तो आंसर आपका क्या आएगा, लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा वो किसके, उसी स्टेटमेंट P के। ऐसे ही निगेशन लॉ P और नॉट P जो है वो टोटोलॉजी होता है और P एंड नॉट P वो क्या होता है, वो कंट्राडिक्शन होता है। डबल नेविगेशन लॉ नॉट इनटू नॉट P वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है P के। आइडेम्पोटेंट लॉज जो हैं वो क्या है आपके पास, P एंड P भी P के इक्वल होता है और P और P भी वो P के भी इक्वल होता है। ये ऐसे भी हो सकता है Q एंड Q जो है ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा Q के। डिमॉर्गन्स लॉ हम पहले पढ़ चुके हैं तो ये आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सल बाउंड लॉज P और T जो है ये लॉजिकली इक्विवेलेंट जो है ये T के होता है। P एंड C जो है ये लॉजिकली इक्विवेलेंट किसके होता है, C के। तो ये है P एंड T, तो ये P के। अगर P और T की बात करें तो वो T के बराबर होगा। अगर P एंड C की बात करें तो वो C के, अगर P और C की बात करें तो वो P के। तो ये इन दोनों में आपने आइडेंटिटी लॉ में और यूनिवर्सल बाउंड लॉज में आपने डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है एब्सॉर्प्शन लॉज। ये क्या है, P और इंटू P एंड Q जो है ये आपके पास P के इक्वल है। P एंड इंटू P और Q जो है ये भी आपके पास P के इक्वल है। मतलब अगर यहाँ पे P और यहाँ पे P हो और ये जो है दोनों साइन जो हैं ये डिफरेंट हों तो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट हो तो ये इसी के इक्वल आएगा जो यहाँ पे सेम है यानी P के। अब निगेशन ऑफ T एंड C मतलब कि आप टोटोलॉजी का उल्ट लेते हैं तो जाहिर सी बात है वो कंट्राडिक्शन आएगी, C आएगी। और अगर आप कंट्राडिक्शन का निगेशन लेते हैं, उल्ट लेते हैं तो वो आपका क्या आएगा, टोटोलॉजी आएगा। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर नंबर 2
पसंद आया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।